पिछले लंबे अरसे से ज्योत्सना विपिन यादव एंड टीम पूरे वार्ड नंबर 2 की सारी समस्याओं को इकट्ठा उठा रही है। और सीधी बात कहूं, यूं ही तो कोई बेवफा नहीं हो जाता, कुछ तो गुनाह हुआ होगा। मैं तो इलेक्टेड काउंसलर था नहीं, जो थे उनसे जाके प्रश्न भी पूछिए और वो जवाबदेही रखते भी हैं। हरियाणा में निकाय चुनावों में महज कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में सभी प्रत्याशी जनता के बीच जाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। गुरुग्राम में भी हाल कुछ ऐसा ही है। गुरुग्राम के वार्ड 2 से भाजपा की टिकट पर ताल ठोक रही ज्योत्सना यादव भी जनता के बीच जाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ज्योत्सना यादव की माने तो अभी से नहीं बल्कि पिछले लंबे अरसे से ज्योत्सना यादव और उनकी टीम पूरे वार्ड की समस्याओं का समाधान करने में लगी है। ज्योत्सना ने बताया कि उनके वार्ड में काफ़ी लंबे समय से पानी की समस्या है और गर्मी का सितम शुरू होते ही लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में पार्टी अगर उन पर विश्वास जताती है तो वह अपने वार्ड की हर समस्या को हल करने का काम करेंगी। जी नमस्कार। तैयारी पूरी है और मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ चुनावों के लिए हमने तैयारी की है। पिछले लंबे अरसे से ज्योत्सना विपिन यादव एंड टीम पूरे वार्ड नंबर 2 की सारी समस्याओं को इकट्ठा उठा रही है। हमने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे काम किया है। जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन ऑफ कोर्स हमने कोशिश की है ढूंढने की, बट आई थिंक स्टिल वी नीड टू वर्क ऑन दैट पैटर्न एंड इट माइट टेक थोड़ा सा टाइम, बट आई थिंक वी आर ऑन अ राइट ट्रैक। क्या कुछ समस्याएं आपने ऑब्जर्व की ज्योत्सना जी? हाँ जी, समस्याएं बहुत हैं। जैसे स्पेसिफिकली अगर मैं फेज 2 की बात करूं, यहाँ पर जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है वाटर क्राइसिस स्टार्ट हो जाते हैं एंड इट इज समथिंग जो हमारे सारे रेजिडेंट्स की हमेशा से कंप्लेन रही है। बिकॉज ये एक ऐसा इलाका है जो पॉश इलाका माना जाता है। यहाँ पर इतने बिल्डर फ्लोर्स हैं, हर प्लॉट पे आप 4-4 फ्लोर्स को देखेंगे एंड जैसे ही गर्मियों का मौसम स्टार्ट होता है तो वाटर टैंकर्स बाहर से आने स्टार्ट होते हैं और ये जो एक माफिया फिर उसकी वजह से चलता है और एक वाटर टैंक लगभग 2,500 रुपए चार्ज करता है एक टाइम का। सो वो थोड़ा सा सब लोगों के लिए प्रॉब्लमैटिक रहता है। अब बात करूं जो दूसरा हमारा पार्ट है जो वार्ड 2 में ही आता है, सिरहोल गांव की बात करूं, वहां पर पानी इतना आता है कि लोग उसको बंद ही नहीं कर पाते हैं। तो वहां पर भी वाटर जो पोर्टेबल वाटर है उसका वेस्टेज हो रहा है एंड ढूंढाहेड़ा अगेन वहां पर वाटर क्राइसिस है, वहां तक पानी पहुंच ही नहीं पाता। सो मेन जो मुद्दा मुझे लगता है वो है वाटर, जल ही जीवन है और उसको हमें ठीक से करना पड़ेगा, चैनलाइज। आपके पास क्या कुछ विजन है ज्योत्सना जी? अगर आपको जिताते हैं यहाँ के लोग, स्थानीय लोग अगर आपको जिताते हैं तो क्या विजन है, किस तरह से विकास कीजिएगा? प्लान जो है हमारा, जो रोड मैप है वो पूरा तैयार है। हमें जैसे मैंने बताया सिरहोल गांव में बहुत पोर्टेबल वाटर है जो वेस्ट जा रहा है, ड्रेन्स में जा रहा है एक्चुअली, और ढूंढाहेड़ा वहीं वहां पर पानी पहुंच ही नहीं रहा है। द थिंग इज हमको उसे सिर्फ चैनलाइज करना है। उसके लिए वी नीड अ प्लेटफॉर्म जहां दोनों अथॉरिटीज, डीएलएफ भी हमारी हेल्प करे, वाटर डिपार्टमेंट भी हमारी हेल्प करे एंड ऑफकोर्स व्हेन हम एमसीजी के उसमें आएंगे तो ऑफकोर्स हमारे पास हमारा एक पुख्ता प्लान होगा जिससे हम इसको सॉर्ट आउट कर पाएंगे इजीली। जो निवर्तमान पार्षद हैं क्या वो लोगों के बीच पहुंचते हैं? आप चूंकि आप लोगों के बीच जाती हैं तो जन समर्थन किस तरह से मिलता है? देखिए जितने भी पार्षद पहले रहे हैं सबने काम किया है। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि काम नहीं किया है। प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी और रही है और शायद आगे भी रहेंगी। सॉल्यूशन हर बंदा अपने पार्ट पे करता है। जो प्रॉब्लम बीइंग अ रेजिडेंट जो मैंने फेस करी है, जिनको मुझे लगता है कि ये चीजें मेरी प्रायोरिटी में, माइट भी वो बंदा यहाँ नहीं रहता हो तो उसे वो प्रायोरिटी ना लगे, तो हमारा जो मेन काम होगा वो ये होगा कि सारे सेक्शंस को एक साथ लेकर चलना और अपलिफ्टमेंट तीनों सेक्टर्स में होना। वहीं ज्योत्सना यादव के पति विपिन यादव की माने तो वार्ड 2 की जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए त्रस्त है। ऐसे में जनता की समस्या को हल करने की जिसकी जिम्मेवारी है उसे जनता के हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अगर निर्वर्तमान पार्षद ने काम किया है तो वो जनता देखेगी और नहीं किया तो वो भी जनता ही देखेगी। जिसकी जिम्मेवारी है उसको जवाब देना पड़ेगा। जब बात आई नेशनल हाईवेज की, जब बात आई नेशनल पॉलिसीज की, जब बात आई आयकर की, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की,
तो जो भाजपा सरकार ने किया है, जो इस संगठन ने किया है, वो शायद भूतो ना भविष्यति वाली बात है। अब अगर बात करें कहां 2.5 लाख रुपए की कैपिंग थी, आज 12 लाख रुपए तक की कैपिंग देने का जो काम किया है, प्रश्न चिन्ह उठाने का मतलब ही नहीं बनता सेंट्रल गवर्नमेंट में। और 3 बार लोगों ने अपना विश्वास जताकर ये प्रूव भी कर दिया है कि लोग साथ हैं। अब बात आती है स्टेट गवर्नमेंट की। तीसरी बार स्टेट गवर्नमेंट को बनाया। स्टेट गवर्नमेंट के जो काम है उन विषय को लेकर डेफिनेटली लोगों ने अपना अप्रूवल दिया, और अप्रूवल ऐसे दिया कि 3 बार जो चुनाव हुए, तीनों में से सबसे ज्यादा वोट इस बार मिली, सबसे ज्यादा सीट इस बार मिली। हां, प्रश्न चिन्ह हो सकते हैं, कुछ चीजें हैं जो रह गई होंगी। अब वो विषय जिस विषय के लिए आप प्रश्न कर रहे हैं, काउंसलर इलेक्शन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कुछ अगर कमियां रही हैं तो उसकी जवाबदेही उन लोगों की जरूर होगी जो अब तक यहां चुनकर आए। उन्होंने भी प्रयास किया होगा, पूरा किया होगा, कुछ कसर भी रह गई होगी। अब ये जनता ने सोचना है कि अगर वो ठीक किया है तो जनता फिर से चुनकर भेजेगी, अगर कसर रह गई है तो जनता कसर निकाल देगी। हमारा जो वार्ड नंबर 2 है, इस वार्ड नंबर 2 में 3 क्षेत्र हैं, डीएलएफ फेज 2, सरहोल और डुंडाहेड़ा। अभी तक की स्थिति में डुंडाहेड़ा का अपना पार्षद रहा है, सरहोल का अपना पार्षद रहा है और डीएलएफ फेज 2 से अलग पार्षद रहा है। इस बार की वार्डबंदी में तीनों एक साथ आ गए हैं और तीनों को एक साथ लेकर जो चल पाएगा, तीनों की समस्याओं का जो समाधान कर पाएगा और जनता जिसमें विश्वास जताएगी वो जीत कर आएगा। देखिए, जितने भी आपने क्वेश्चन किए, मैं तो इलेक्टेड काउंसलर था नहीं, जो थे उनसे जाके प्रश्न भी पूछिए और वो जवाबदेही रखते भी हैं। और सीधी बात कहूं, यूं ही तो कोई बेवफा नहीं हो जाता, कुछ तो गुनाह हुआ होगा। तो मानते हैं भ्रष्टाचार था? विषय नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता भ्रष्टाचार था। मैंने आपसे ये कहा कि जो लोग उस सीट पर थे वो उसकी जवाबदेही रखते हैं। मैं तो आपको ये जवाब दे सकता हूं कि ज्योत्सना विपिन यादव और टीम ने क्या किया। आपने कहा कि ड्रग पेडलर, आपने कहा शराब की दुकानें, मैं उसका जवाब दे सकता हूं कि ये ज्योत्सना विपिन यादव की टीम ही थी जो डुंडाहेड़ा बॉर्डर, कापासेड़ा बॉर्डर पर जाकर बैठ गई, ये सुनिश्चित किया कि जो वो हजारों लोग सड़क पर खड़े होकर दारू सरेआम पी रहे हैं उनका समाधान हो सके। फिलहाल ज्योत्सना यादव भाजपा की टिकट से ताल ठोक रही है और उन्हें बस टिकट का इंतजार है। अब देखने वाली बात यह होगी कि भाजपा ज्योत्सना यादव को टिकट देकर जनता की सेवा करने का मौका देती है या नहीं।